आज की मनसा महादेव कथा प्रारंभ कर रहे हैं। ये महादेव जी के दर्शन करिए। ये राम परिवार और ये शिव परिवार, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी को मेरी मनसा महादेव कथा के लाइव दर्शन हो सके। जय महादेव। बोलो मनसा महादेव की जय। एक समय कैलाश पर्वत पर जबकि चारों ओर 18 भार वनस्पति फल फूल रही थी, सुंदर मंद सुगंधित हवा चल रही थी। ऐसे समय शिव जी तथा पार्वती जी एक सुंदर आसन पर विराजमान होकर इस छटा को देख रहे थे। हरे नमः। श्री पार्वती जी बोली, हे नाथ, आज तो चौपड़ पासे का खेल खेलना चाहिए। महादेव महादेव जी ने कहा, ठीक है, पर इस खेल में छल कपट बहुत होता है। महादेव इसलिए हार जीत का साक्षी का निर्णय कौन देगा? महादेव तब तो पार्वती जी ने अपने अंग से मेल उतार कर उसका एक पुतला बनाकर बैठा दिया, महादेव जिसे महादेव जी सरजीवन कर बोले, हे पुत्र अंगद, हम दोनों चौपड़ पासे का खेल खेल रहे हैं, सो तू हमारे हारने जीतने की साथ बनना। अब चौपड़ पासे का खेल शुरू हुआ। महादेव जी ने 2 बार पासे फेंके और अंगद से पूछा, बता कौन हारा और कौन जीता? तो अंगद ने कहा कि आप जीते तथा पार्वती जी हारे। जब तीसरी बार पार्वती जी ने पासे फेंके और अंगद से पूछा, बता कौन हारा और कौन जीता? यद्यपि इस बार पार्वती जी जीती थी, परंतु अंगद ने सोचा, मैं महादेव जी को हारा कहूंगा तो वह मुझे श्राप दे देंगे। महादेव अतः उसने कह दिया कि महादेव जी जीते तथा पार्वती जी हारे। महादेव यह सुनते ही पार्वती जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर अंगद को श्राप दे दिया। हाँ महादेव जा तू कोढ़ी हो जा और भटकता फिर। महादेव तब तो पार्वती जी के श्राप से कोढ़ी व दुखी हुआ अंगद इधर उधर भटकने लगा। हाँ महादेव भटकते भटकते एक दिन एक विशाल भयंकर जंगल में जा पहुंचा, महादेव जहाँ उसे 12-24 कोस के बीच एक तालाब दिखाई दिया। महादेव इसके आसपास बड़ पीपल के कई पेड़ खड़े थे और वहाँ इंद्राणियाँ ब्रह्माणियाँ बहुत से देवी देवताओं की स्त्रियाँ मिलकर वह व्रत कर रही थी। महादेव अब तो अंगद ने उन्हें ऐसा करते हुए देखकर कहा कि बहनों, आप यह क्या कर रही हैं? तो देवांगनाओं ने उत्तर दिया कि हम महादेव जी के मनसावाचक व्रत को कर रही है, महादेव जिसके करने से सभी मनोकामनाएं शिव जी महाराज पूर्ण करते हैं। महादेव तब तो अंगद ने कहा कि इस व्रत को तो मैं भी करना चाहूँगा। तो देवांगनाओं ने उसकी इच्छा को देखकर चावल सुपारी जलाकर व्रत प्रारंभ कराने का संकल्प करा दिया। महादेव और कहा कि श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष के प्रथम सोमवार से इस व्रत को शुरू किया जाता है। महादेव उस दिन किसी कुंवारी कन्या के हाथ से 2 पुनी सूत कतवाकर उसका डोरा बनावे महादेव और उसे पीली गेरू में रंगे महादेव और फिर उस डोरे को महादेव जी की पूजन तथा आगे हर सोमवार उस डोरे को महादेव जी की पूजन तथा व्रत करता रहे। महादेव फिर कार्तिक सुदी चौथ के दिन उसका उजमना करे। महादेव उस दिन 4.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ का गाँव में तोड़ बूझ कर चूरमा बनावे महादेव और महादेव जी के भोग डालकर 4 बराबर भाग कर देवे। महादेव प्रथम भाग शिव जी को निमित्त कर देवे, महादेव अर्थात किसी नाथ को दे देवे। दूसरा भाग किसी ब्राह्मण को दे देवे। तीसरा भाग किसी गौ को खिला देवे। महादेव और चौथा भाग आप स्वयं प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें। महादेव शेष बिना राजा रंग के छोटे बड़े का भेदभाव किए सबको बराबर बराबर बतरा देवे। महादेव और डोरा जो बनाया जाता है, जब तक व्रत करे स्वयं धारण करे और उद्यापन के बाद उसे जल में पधरा देवे। महादेव बस यही इस व्रत का विधान है। महादेव तब तो अंगद ने नियमानुसार मनसावाचक व्रत प्रारंभ किया और लगातार 4 वर्ष तक करता रहा। महादेव इधर एक दिन बेटे ही बेटे पार्वती जी को अंगद की याद आई। महादेव योग से घबराकर महादेव जी से कहने लगी कि हे नाथ, कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे कि अंगद घर वापस लौट आए। महादेव तो भगवान शंकर जी पार्वती जी से कहने लगे कि हे प्रिय, तुम मनसावाचक व्रत करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। महादेव तब तो पार्वती जी ने विधि अनुसार डोरा बनाया
और डोरा बना के व्रत प्रारंभ किया। महादेव और जो ही व्रत समाप्त हुआ, अंगद कोढ़ रहित होकर विचरण करता हुआ पार्वती जी से आ मिला। हाँ महादेव तो पुत्र को देखते ही पार्वती जी खुशी के मारे हंसने लगी। हाँ परंतु अंगद ने सोचा कि मैं माता जी के बिना बुलाए लौट आया हूँ, महादेव यह जानकर वह हंस रही है, इसलिए वह गुस्से में भरकर वापस लौटने लगा। महादेव तो पार्वती जी ने उसको उठकर पकड़ लिया और बोली कि हे बेटा, फिर से तू कहाँ जा रहे हो? तो अंगद बोला कि हे माता, मैं बिना बुलाए लौट आया हूँ, यह जानकर आप हंस रही है, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। महादेव तो पार्वती जी बोली, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे आने से नहीं हंसी हूँ, मैं तो मनसावाचक व्रत के प्रभाव को देखकर हंसी हूँ, महादेव जिसे कि मैंने तुम्हारे मिलने की इच्छा से किया था। महादेव तो अंगद ने कहा कि हे माता, यह व्रत तो मैंने भी किया है। तो पार्वती जी बोली, यह व्रत तूने किया तभी तो तेरे श्राप का प्रभाव नष्ट हो गया, महादेव और यह व्रत मैंने किया जिससे मुझे खोया हुआ पुत्र फिर से आकर मिल गया। महादेव परंतु बेटा, अब तेरी क्या इच्छा है सो मुझसे कह। महादेव तो अंगद बोला कि हे माता, मेरी इच्छा है कि मैं उज्जैन का राजा बनूं। महादेव तो पार्वती जी बोली, अच्छा बेटा, तू अभी उज्जैन चला जा, वहाँ का राज्य तुझे मिल जाएगा। महादेव इधर माता का आशीर्वाद पाकर अंगद वहाँ से चला, महादेव इधर उज्जैन जा पहुँचा, और इधर उज्जैन के राजा ने अपनी इकलौती कन्या का स्वयंवर रचा था, महादेव और शर्त रखी थी कि हथिनी जिसके गले में वरमाला डाल देगी, राजकन्या का ब्याह उससे कर दिया जाएगा। महादेव अतः स्वयंवर के ठीक समय पर एक हथिनी को श्रृंगार कराकर तथा उसकी सुंड में वरमाला देकर कहा गया कि हे हथिनी, तू देवी के समान है, अतः इस सभा में जो तुम्हें राजकन्या की योग्य वर दिखाई दे, उसके गले में वरमाला डाल दे। महादेव हथिनी माला लेकर चली, इधर जहाँ अंगद बैठा था उसके पास जाकर उसके गले में वरमाला डाल। महादेव यह देखकर लोगों ने कहा कि यह न मालूम कौन है, हथिनी चूक गई है। महादेव अतः इस लड़के को, अंगद को वहां से हटा दिया गया। महादेव फिर हथिनी को माला देकर प्रार्थना की गई कि हे हथिनी, इस सभा में जो तुम्हें राजकन्या के योग्य वर दिखाई दे, जो उज्जैन का राज्य अच्छी तरह संभाल सके, महादेव उसके गले में वरमाला पहना दे। महादेव तब हथिनी दूसरी बार माला लेकर चली और अंगद के पास जाकर उसके गले में पहना दी। महादेव फिर लोग कहने लगे कि हथिनी इस लड़के से परच गई है, अतः उसे दरवाजे से बाहर बिठा दिया गया। महादेव परंतु जब हथिनी को तीसरी बार माला दी गई, तो हथिनी दरवाजे से बाहर निकलकर फिर से उसी बालक के गले में वरमाला पहना दी। महादेव फिर क्या था, राजा ने कहा जैसा होनहार है होगा, और नगर सेठ को बुलवाया और कहा कि इस बालक को तुम अपने घर ले जाओ और फला लग्न पर इसे श्रृंगार कराकर सज कर बारात लेकर आ जाओ। महादेव तो अंगद को नगर सेठ अपने घर ले गया और लड़के का खूब श्रृंगार कराकर तथा बारात सजाकर लग्न के समय ले आया। महादेव बड़ी धूमधाम के साथ विवाह संपन्न हुआ। महादेव और राजा ने राजपाट कन्यादान में दे दिया। महादेव बोल मंचा महादेव जय। जय। विवाह पश्चात वर वधू महलों में गए तो राजकुमारी ने अंगद से पूछा, महादेव हे नाथ, आपकी जाति क्या है, आपका नाम क्या है और आपके पिता व ग्राम का नाम क्या है? महादेव तो अंगद कहने लगा कि हे राजकुमारी, मैं शिव पार्वती जी का लड़का हूँ, महादेव मेरा नाम अंगद है। तब राजकुमारी ने कहा कि महाराज, आपकी इस बात को कोई कैसे सच्ची मान सकता है? महादेव आप सत्य सत्य बतलाइए, वास्तव में क्या बात है? महादेव तब तो अंगद ने अपने पैदा होने की सारी कथा राजकुमारी को कह सुनाई। महादेव और अपने श्राप व मनसावाचक व्रत के प्रभाव से छूटकर उज्जैन राज्य पाने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। महादेव यह सुनकर राजकुमारी को संतोष हुआ। महादेव और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। महादेव थोड़े दिनों पश्चात अंगद ने कहा कि हे राजपुत्री, मेरी राज्य करने की अवधि पूरी हो चुकी है। महादेव और मैं माता पिता के पास कैलाश जाना चाहता हूँ। महादेव तेरी क्या इच्छा है सो मुझसे कह। महादेव तो राजकुमारी बोली कि हे नाथ, मैं तो पुत्र धन व राज्य का सुख चाहती हूँ। तो अंगद कहने लगा
अंगद ने कहा कि तुम मनसावाचक व्रत करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी हो जाए। महादेव। तो राजपुत्री बोली कि हे नाथ, जब आप कैलाश चले जाएंगे तो मेरे पुत्र कैसे होगा? महादेव। तो अंगद ने कहा कि हे राजपुत्री, तुम मनसावाचक व्रत करो, तुम्हें मनसावाचक व्रत के प्रभाव से तुम्हें बिना गर्भावास से पुत्र मिलेगा। महादेव। ऐसा कहकर मनसावाचक व्रत की सारी विधि समझाकर अंगद वहां से कैलाश चले गए। महादेव। इधर राजकुमारी ने पति की आज्ञा अनुसार मनसावाचक व्रत शुरू किया और लगातार 4 वर्ष तक करती रही। महादेव। इधर भगवान शंकर जी बहुत प्रसन्न हो गए और एक दिन जब रानी दातुन कर रही थी महादेव, तो अपनी दासी को ऊपर महल में जल की जारी लेने के लिए भेजा। महादेव। जब दासी ऊपर महल में जाकर क्या देखती है कि एक सोने के पालने में एक सुंदर सा बालक सोया हुआ अंगूठा चूस रहा है। महादेव। तब तो दासी ने दौड़ते हुए नीचे आकर रानी को सारा हाल कहा। महादेव। और वह उसे ऊपर ले गई। महादेव। तो रानी ने बालक को देखकर उठाकर छाती से लगा लिया। महादेव। और महादेव जी से प्रार्थना करने लगी कि हे नाथ, यदि आपने मुझे यह पुत्र दिया है तो मेरे स्तनों में दूध पैदा कीजिए। महादेव। तो रानी के इतना कहते ही उसके स्तनों में दूध भर आया और सारे नगर में खुशी छा गई। महादेव। और सभी मनसावाचक व्रत को सराहने लगी। महादेव। और बालक का नाम फूल कुंवर रखा गया। महादेव। धीरे धीरे फूल कुंवर बड़ा हुआ। अब सभी उसे राजकुमार कहकर पुकारने लगे। महादेव। एक दिन राजकुमार ने अपनी माता से पूछा कि हे माता, मेरे पिता कौन है, उनका नाम क्या है और वे इस समय कहाँ पर है? महादेव। तो रानी ने कहा कि हे पुत्र, तेरे पिता का नाम अंगज है और वे महादेव जी के पुत्र हैं। महादेव। और इस समय कैलाश में है। महादेव। तो राजकुमार ने कहा कि हे माता, मृत्युलोक में इस बात को कोई कैसे सच्ची मान सकता है? तब तो रानी ने अंगद की उत्पत्ति, उनके श्राप और उनके मनसावाचक व्रत के प्रभाव से छूटकर उज्जैन राज्य पाने की कथा और उनकी स्वयं की उत्पत्ति की आदि बातें कह सुनाई। महादेव। और कहा कि हे पुत्र, मनसावाचक व्रत करने वाले मनुष्य के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। महादेव। यदि तुझे इसके पराक्रम का भान नहीं है तो तू स्वयं करके इसके फल को प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। महादेव। तो फूल कुंवर कहने लगा कि हे माता, मेरी इच्छा है कि चेदीराज की कन्या, जो दुनिया की सबसे अधिक सुंदर मानी जाती है, उसके साथ मेरा विवाह हो। महादेव। क्या इस व्रत के करने से ऐसा हो सकता है? तो रानी ने कहा कि हाँ पुत्र, इस व्रत के करने से तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। महादेव। तब तो फूल कुंवर ने माता से संपूर्ण विधि पूछकर व्रत प्रारंभ किया। महादेव। व्रत प्रारंभ किया और लगातार 4 वर्ष तक करता रहा। महादेव। इधर भगवान शंकर जी फूल कुंवर पर बहुत प्रसन्न हो गए। महादेव। और राजा के चेदीराज के स्वप्न में दर्शन देकर कहा महादेव कि हे चेदीराज, तू मेरे कहने से अपनी राजकुमारी का विवाह उज्जैन के राजकुमार फूल कुंवर से कर दे। महादेव। तो चेदीराज ने भगवान शिव जी के वचन सुनकर अपनी कन्या का विवाह उज्जैन के राजकुमार फूल कुंवर से कर दिया। महादेव। अब तो फूल कुंवर भी राजा हो गया था। महादेव। एक दिन राजा फूल कुंवर शिकार खेलने के लिए वन में गया। महादेव। और उसको कोई शिकार हाथ न आया और भूख प्यास के व्याकुल होकर एक बाग में आराम करने लगा। महादेव। देव योग से वहां पर कोई ब्राह्मण आ पहुंचा। महादेव। और राजा को पंचांग सुनाया महादेव। कि आज मनसावाचक व्रत का दिन है, अर्थात कार्तिक शुक्ल चौथ का दिन है। तो राजा ने कहा कि हे विप्रराज, मुझसे तो भूल हो गई है, महादेव, तो आप मुझे भी पूजन करा दे। महादेव। तो ब्राह्मण ने पूजा के लिए शहर में रानी के पास खबर भेजी कि राजा साहब शिकार के लिए वन में खेले हैं, आज उनके कार्तिक शुक्ल चौथ का दिन है। महादेव। इसलिए 4.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ का चूरमा बनाकर मंगवाया है। महादेव। इस पर रानी ने सोचा कि फौज के कई आदमी साथ है, महादेव, इतने से चूरमे से क्या होगा, इसलिए उसने गाड़ी भरकर चूरमा भेज दिया। महादेव। नियम विरुद्ध अधिक सामान होने से महादेव जी ने कोप किया
और राजा के स्वप्न में दर्शन देकर कहा महादेव कि हे राजा तू अपनी रानी को राज्य से निकाल दे, नहीं तो मैं तेरे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। महादेव तब तो राजा ने प्रमाण अनुसार दोबारा चूरमा बनाकर व्रत पूरा किया महादेव और महादेव जी के कथन अनुसार रानी को महल से निकलवा दिया। महादेव अब रानी किले से रवाना हुई। थोड़ी दूर जाने पर उसे दीवान मिला। महादेव तो दीवान जी ने पूछा कि रानी जी आप कहाँ पधार रही हो? तो रानी ने सब बात बताई। महादेव तब दीवान ने कहा कि मैं राजा साहब को 1-2 दिन में मना लूंगा। राजा साहब को 1-2 दिन में मना लूंगा, तब तक आप मेरी हवेली में पधारे। तो रानी जो दीवान की हवेली में गई तो दीवान अंधा हो गया। अब दीवान ने भी हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से पधारिए। अब रानी वहाँ से आगे रवाना हुई। आगे जाने के बाद उसे नगर सेठ मिला। महादेव तो उसने भी यही कहा कि राजा साहब को 1-2 दिन में मना लेंगे, तब तक आप मेरे घर में विराजें। महादेव जो ही रानी नगर सेठ के घर में गई तो नगर सेठ की हुंडियाँ चलना बंद हो गई और कई तरह के उपद्रव होने लगे। महादेव तब तो नगर सेठ ने हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से पधारिए। महादेव और रानी आगे चली तो राजा जी का कुमार मिला। महादेव तो उसे भी दया आ गई। महादेव अब रानी वहाँ से निकल उसके घर से आगे निकली तो आगे कुम्हार के घर पर गई तो कुम्हार का आवा बैठ गया। महादेव और उसके सारे बर्तन फूट गए महादेव और वह कुम्हार स्वयं अंधा हो गया। महादेव तब तो कुम्हार ने भी रानी को वहाँ से चले जाने की प्रार्थना की। महादेव अब रानी वहाँ से निकली तो राजा जी का माली मिला। महादेव उसने भी यही पूछा कि रानी जी आप कहाँ बता रही हैं? महादेव अब रानी वहाँ से निकलकर माली मिला तो उसे भी रानी पर दया आ गई। महादेव तो माली ने भी कहा कि आप जब तक राजा जी का क्रोध शांत हो तब तक आप मेरे बाग में रहिए। महादेव तो रानी के वहाँ जाते ही बाग के सारे पेड़ पौधे सूखकर जलने लगे महादेव और खेत कुओं का पानी सूख गया महादेव और माली को भी कम दिखने लगा। महादेव तब तो माली ने भी रानी को वहाँ से चले जाने को कर दिया। महादेव अब रानी वहाँ से निकलकर विचार करने लगी कि मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ सत्यानाश होने लगता है। महादेव ऐसा सोचते सोचते वह आगे चली महादेव तो देखती है कि 2 रास्ते हैं। महादेव पूछने पर मालूम हुआ कि एक रास्ता 3 दिन का और एक रास्ता 6 महीने का। महादेव रानी 3 दिन के रास्ते से चली और रानी में आगे रास्ते में उसे एक शिप्रा नाम की नदी मिली। महादेव रानी दुख के मारे उसमें कूदकर आत्महत्या करनी चाहिए। महादेव जो ही रानी नदी के अंदर कूदी तो वह नदी भी सूख गई। महादेव आगे जाने के बाद उसे एक बड़ा भारी पर्वत आया। महादेव रानी ने सोचा इस पहाड़ पर चढ़कर गिर पड़ो। जो ही रानी पहाड़ पर चढ़कर गिरने लगी तो वह पर्वत भी जमीन के बराबर हो गया। महादेव आगे जाने के बाद उसे एक सिंह दिखाई दिया। महादेव रानी ने सोचा इस सिंह को छेड़ू वह मुझे खा जाएगा तो अच्छा है। महादेव जो ही रानी ने सिंह के ऊपर हाथ फेरा तो वह सिंह भी पत्थर का हो गया। महादेव आगे जाने के बाद उसे एक बड़ा भारी अजगर सर्प दिखाई दिया। रानी ने मरने की इच्छा से सर्प को छेड़ा तो वह सर्प भी रस्सी का हो गया। महादेव अब रानी हार खाकर आगे चली तो क्या देखती है कि एक बड़ा भारी पीपल का वृक्ष है, एक सुंदर कुआं बना हुआ है महादेव और एक मंदिर बना हुआ है। महादेव रानी वहाँ मंदिर में जाकर बैठ गई और ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र को जपने लगी। महादेव उस दिन कार्तिक सुदी चौथ का दिन था और पुजारी नाथ गांव में सामान लेने के लिए गया था। महादेव वहाँ पर उसको कुत्तों ने काट खाया। महादेव तो पुजारी नाथ विचार में करने लगा कि आज मेरे आश्रम में ऐसा कौन पापी आ पहुँचा है जिसके कारण यह उत्पात हुआ है। महादेव तो नाथ जी ने एक मंदिर में आकर एक स्त्री को बैठा देखा तो सोचने लगे
कि आज मेरे आश्रम में कोई डाकन या भूतनी आ गई है। महादेव। तो रानी ने नाथ जी को देखकर विनय पूर्वक बोली कि हे महाराज, मैं न तो कोई डाकन हूँ न भूतनी हूँ, मैं तो मानवी हूँ, आकाश की गहरी जमीन की जेली एक दुखी स्त्री हूँ। महादेव। यदि आप मुझे धर्म की बेटी बनाओ तो मैं अपना सारा बेच दूँ। महादेव। नाथ जी ने यह स्वीकार कर लिया। तब तो रानी ने अपना सारा किस्सा कहा। महादेव। और फिर वहाँ से जाने लगी। महादेव। वो भूख प्यास के वह चल नहीं सक रही थी। तब नाथ जी ने उजरने का एक बाग का लड्डू दे दिया। महादेव। और लड्डू को देखते ही रानी को व्रत की याद आई। महादेव। इतने में नाथ जी ने कह दिया कि आज कार्तिक शुद्ध चौथ का दिन है। महादेव। यह मनसावाचक व्रत का प्रसाद है। महादेव। इसका नियम है कोई भी राजा हो तो अधिक प्रसाद न बनावे। महादेव। इसलिए यह एक बाग का लड्डू है। महादेव। तब तो रानी को समझ में आ गई महादेव। कि मैंने चूरमा ज्यादा भेजा था, महादेव। इसलिए महादेव जी ने मुझ पर कोप किया है। महादेव। बोल मंचा महादेव की जय। ऐसा विचार कर रानी ने नाथ जी से कहा कि हे महाराज, इस व्रत को तो मैं भी करना चाहूंगी। महादेव। तब नाथ जी ने कहा कि यह श्रावण महीने का प्रथम सोमवार आ रहा है, उस दिन इस व्रत को शुरू करना। तो रानी ने नियमानुसार व्रत शुरू किया और कार्तिक शुद्ध चौथ का दिन आया। महादेव। उस दिन कार्तिक शुद्ध चौथ का दिन आया और नाथ जी गांव में जाकर सामान ले आए। महादेव। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटे का चूरमा बनाया। महादेव। और कुंवारी कन्या से पौनी सूती सूत कटवाया। महादेव। डोरा बनाया। महादेव। चूरमे के 4 भाग किए। महादेव। और शिव पार्वती जी की चित मन से पूजा की। इस प्रकार रानी को व्रत करते हुए 4 वर्ष हो गए। महादेव। और महादेव जी राजा फूल कुंवर के स्वप्न में दर्शन देकर कहा महादेव। कि हे राजा तू अपनी रानी को राज्य में बुलवा ले। महादेव। नहीं तो मैं तेरे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। महादेव। तब तो राजा ने कहा कि महाराज अब रानी का कैसे पता लगेगा। महादेव। आपकी आज्ञा से ही तो मैंने उसे देश निकाला दे दिया है। महादेव। तो महादेव जी ने कहा कि हे राजा तू अपने 4 विश्वासी नौकरों को गुरु के दरवाजे भेज दे। महादेव। उन्हें बिना ना तो बेलों की गाड़ी आवेगी। महादेव। वे चारों लोग उसमें बैठ जावे। वह गाड़ी उन्हें वहीं पर ले जाएगी जहाँ पर तुम्हारी रानी है। महादेव। तो प्रातः काल होते ही 4 आदमी भेज दिए। उन्हें बिना ना तो बेलों की गाड़ी मिली। महादेव। वे चारों लोग उसमें बैठ गए। महादेव। वह गाड़ी उन्हें वहीं पर ले गई जहाँ पर रानी रहती थी। महादेव। और सेवकों ने रानी को पहचान लिया और कहा कि राजा साहब आपको बुला रहे हैं, महादेव। इसलिए हम लोगों को भेजा है। महादेव। तब रानी ने नाथ जी से कहा कि मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे सीख देकर भेजो तो मैं जाऊँ। महादेव। तब नाथ जी ने मिट्टी के हाथी घोड़े रथपाल की हाथी बनाकर मंत्र के छींटे दिए, महादेव। जिससे वह सच्चे हाथी घोड़े रथपाल की बन गए। महादेव। अब रानी ने कहा कि हे पिताजी, मेरे रास्ते में छूने से कई जीवों का नुकसान हुआ है। महादेव। उनका भी उद्धार होना चाहिए। महादेव। नहीं तो मुझे पाप लगेगा। महादेव। तब नाथ जी ने शिव जी के निर्मल्य स्नान कराए हुए जल की जारी भरकर दी और कहा कि हे बेटी, तू ओम नमः शिवाय पढ़कर जल की जारी का जिस पर छींटा डालेगी वह पुनः अपने असली स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। महादेव। अब रानी ने जल की जारी लेकर नाथ जी से प्रणाम करके चारों सेवकों के साथ रथ पालकी में बैठकर रवाना हो। महादेव। चलते चलते उसे रास्ते में वह सर्प आया जो उसके छूने से रस्सी बन गया था। महादेव। रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जल का जारी का छींटा डाला तो वह सर्प बनकर चलने लगा। महादेव। अब रानी आगे चली तो वह सिंह जो पत्थर होकर पड़ा मिला। महादेव। तो रानी ने ओम नमः शिवाय पढ़कर जल की जारी का छींटा दिया। महादेव। तो वह पहले जैसा जीवित हो गया। महादेव। और गरजता हुआ वन में चला गया। महादेव। आगे वही पहाड़ आया
जो रानी के स्पर्श से जमीन में धंस गया था। महादेव। तो रानी ने ओम नमः शिवाय पढ़कर जो ही जल की जारी का छींटा डाला तो वह पहले जैसा पर्वत हो गया। हाँ महादेव। आगे जाते जाते वह नदी आई जो रानी के स्पर्श से सूख गई थी। तो रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जो ही जल की जारी का छींटा डाला तो वह पहले जैसे गहरे निर्मल जल से बहने लगी। महादेव। अब रानी पाल की फौज आदि को किले में भेज दिया, खुद उस बाग में गई जो उसके कारण सूख गया था। महादेव। तो बागवान ने रानी को देखकर कहा कि हे रानी जी, आप फिर से क्यों आ रही हैं? पहले ही आपके कारण यह बाग सूख गया था। महादेव। परंतु रानी के समझाने बुझाने के बाद माली ने फाटक खोला। अब रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जो ही जल की जारी का छींटा डाला तो वह सूखा हुआ बाग अच्छा हरा भरा बगीचा हो गया। महादेव। फिर से वहां पर कोयले बोलने लगी। महादेव। नाना प्रकार के फल फूल दिखाई देने लगे। महादेव। और खेत कुओं का पानी भी जल भर आया। महादेव। अब रानी वहां से कुमार के घर पर गई महादेव। जो अंधा हो गया था। रानी वहां जाकर ओम नमः शिवाय कहकर जो ही जल की जारी का छींटा डाला तो कुम्हार की आंखें खुल गई। महादेव। और उसके आवे के सारे बर्तन सोने चांदी के हो गए। महादेव। और कुमार ने कहा कि हे रानी जी, यह सोने चांदी के बर्तन हमारे पास कौन रहने देगा? महादेव। अब रानी वहां से रानी ने कहा कि हे, इसमें से 4 बर्तन ले जाकर तू राजा जी को भेंट कर देना, शेष तू रखना, यह मेरा हुक्म है। महादेव। इस प्रकार रानी नगर सेठ के घर पर गई तो नगर सेठ की हुंडियां सी करने लगी। महादेव। व्यापार में लाभ होने लगा। महादेव। तो नगर सेठ ने कहा कि अंधाता आपके पधारने से रिद्धि सिद्धि हुई है। महादेव। अतः मैं खुशी से सारी नगरी को जिमवाना चाहता हूँ। हाँ महादेव। तो रानी ने बात मान ली और नगर में डिंडोरा पिटवा दिया। महादेव। कल किसी के घर में धुआं नहीं निकलेगा। अगर किसी का चूल्हा जला तो 101 रुपया जुर्माना होगा। महादेव। आगे चलकर रानी वहां से निकली तो दीवान के यहाँ पहुंची तो दीवान की भी आंखें खुल गई। महादेव। और सर्वत्र आनंद छा गया। महादेव। अब रानी किले में पधारी। महादेव। तो रानी साहिबा किले में पधारी तो राजा जी ने बड़ा भारी स्वागत किया। महादेव। और जलसा मनाया। महादेव। दूसरे दिन नगर सेठ ने सारे नगर को जिमवाया। महादेव। और रानी जी को किले में जाकर प्रार्थना की। महादेव। कि अंधाता आप भी आरोग्य। महादेव। तो रानी ने कहा कि आज काती सुदी चौथ का दिन है, किसी भूखे को जिमवा कर जिमूंगी। महादेव। परंतु सारे नगर के लोग तो नगर सेठ के यहाँ पर जिमने गए थे। महादेव। ढूंढते ढूंढते धोबी घाट पर एक अंधी बहरी कोड़ी धोबिन भूखी पड़ी हुई मिली। महादेव। रानी की आज्ञा से उसे लाया गया, उसे स्नान कराया गया। स्नान कराते उसका सारा कोढ़ मिट गया। महादेव। और बूढ़ी धोबिन को जो ही मनसा वाचक व्रत की सारी कथा सुनाई। महादेव। कथा सुनाते उसके लिए स्वर्ग से विमान आया। महादेव। और बूढ़ी धोबिन कथा सुनने और प्रसाद लेने मात्र से सदैव सदैव के लिए वैकुंठ चली गई। महादेव। बोल मनसा महादेव की जय। इस प्रकार राजा रानी हर साल मनसा वाचक व्रत करते रहे। महादेव। संसार के सभी सुखों को भोगते रहे। महादेव। अंत में पुत्र को राजगद्दी देकर शिवलोक सिधार गए। महादेव। इस प्रकार मनसा वाचक व्रत अर्थात शिव पार्वती व्रत की बड़ी भारी महिमा है। महादेव। और श्रावण महीने के प्रथम सोमवार से कार्तिक सुदी चौथ का यह सर्व मनोवांछिक फल देने वाला है। महादेव। बोल मनसा महादेव की जय। बोल शिव पार्वती मैया की जय। आज की कथा आपने सुनी। इसी प्रकार मेरी मनसा महादेव कथा सुनते रहें, भगवान के दर्शन आपको होते रहेंगे। और इसी प्रकार हर सोमवार कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें
और शेयर करें ताकि हर भक्तों तक अपनी कथा पहुँचे। और मनसा महादेव के 16 सोमवार की सारी कथाएं डाली जाएगी। जय महादेव। ये राम परिवार है। जय महादेव।